जाएंगे तो क्या टीचर्स हिंदी में बात करेंगी, इंग्लिश में बात करेंगी, या फिर टीचर्स के आने से पहले हमें खड़े होना है या विश करना है, क्या चीजें रहती हैं। वो चीजें मेरे मन में भी उठती थी पहले, जब मैं कॉलेज जाने से पहले मेरे मन में भी बहुत ज्यादा सवाल उठते थे कि आगे जब मैं कॉलेज जाऊंगी तो पहला दिन कैसा होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम फेस कर लेंगे बाद में, लेकिन पहला दिन जो होगा थोड़ा सा तो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। जो पहले कॉलेज नहीं गए, तो कॉलेज और स्कूल में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है। तो उसी चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कॉलेज में जो चीजें होती हैं, सॉरी जो स्कूल में चीजें होती हैं, क्या वही कॉलेज में होती हैं या थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठता है कि कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं क्या वो इंग्लिश में बात करते हैं, क्या हम उन्हें हिंदी में जवाब दे सकते हैं अगर वो कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो। क्योंकि मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपना सिलेबस बताया था, जिसके सिलेबस का मतलब ये था कि हाँ, चीजें अगर पहले से ही पता चल जाएंगी तो आप टीचर के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हो। हम सिर्फ यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि जब हमारा फर्स्ट डे होगा उसमें हमें क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी, यानी कि हमारा हमें पहले से अगर ये चीजें पता होंगी तो हमें इतना डर नहीं लगेगा। क्योंकि जब मैं पहले दिन कॉलेज गई थी, मैंने वो ब्लॉग भी डाला है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी टीचर्स को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर कि कोई फ्रेंड्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, बहुत सारी चीजें कि आखिर हमारी क्लास में क्या पोजीशन रहेगी, वो सब चीजें। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तानिया खान सैफी एंड आई एम द बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मैं 2024 में एडमिशन ले चुकी हूँ। तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मुझे पहले से ही फॉलो करते हैं जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए ऐड हुए हैं, इसलिए मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं एक सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। और अभी 2024 में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जो हमारा 200 मार्क्स का एग्जाम होता था तब। मैं एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। तो आई होप आप सभी अब समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए आते हैं तो उनके मन में सवाल उठता है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं जब फर्स्ट डे जाएंगे तो क्या आपको वहां पर टीचर्स हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, क्वेश्चन पुटअप करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप पहले तो ये चीजें ध्यान में रखें कि आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं, आप बीए नहीं कर रहे हो, नॉर्मल बीएससी नहीं कर रहे हो। तो इसलिए जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपका जो रेपुटेशन है वो अलग ही रहती है। ठीक है, उसमें आप एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं रहते हो, आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो। ठीक है, तो वहां पर जब आप जाएंगे तो टीचर भी थोड़े से स्ट्रिक्ट मिलेंगे आपको। स्ट्रिक्ट रहेंगे तभी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे से कर सकते हो। अगर वो लोग आपके ऊपर रूल्स लागू नहीं करेंगे, कोई भी रूल्स नहीं फॉलो आप करोगे, तो आप फिर नर्सिंग स्टूडेंट नहीं कहलाओगे। तो वहां जाने के बाद आपको नए नए रूल्स के बारे में पता चलेगा कि क्या रूल है। आखिर फर्स्ट डे क्या होता है मैं बताती हूँ। जब मैं फर्स्ट डे गई थी तो वहां जाकर मुझे कॉलेज के बारे में एक्चुअल में पता चला था। हमने 2 से 3 घंटे हमारा रहा था इंट्रोडक्शन वाला, मतलब इंट्रोडक्शन, हमें अपना इंट्रोडक्शन देना था टीचर को। तो पहले दिन कोई पढ़ाई नहीं होगी, वहां पर जाकर सिर्फ आपको बैठना है। टीचर्स आएंगे वन बाय वन, आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे अबाउट योर नेम, अबाउट योर स्कूलिंग, है ना, अबाउट योर पैशन, अबाउट योर हॉबी। तो ये सारे क्वेश्चन वो पुटअप करेंगे। पहले दिन आपसे कोई पढ़ाई नहीं की जाएगी। रही बात ये इंग्लिश में पुटअप करेंगे, हिंदी में पुटअप करेंगे, तो उस चीज से आप बेफिक्र रहें। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और आप नॉर्मल एक सिटी से हैं तो आपको बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आपसे हिंदी में ही बात की जाएगी। अगर वो इंग्लिश में आपसे कुछ पूछ रहे हैं और आपको हिंदी में आपका जवाब है, तो इसमें बिल्कुल भी ना नर्वस होने की जरूरत है, ना ही थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत है कि हाँ मुझसे इंग्लिश नहीं आती। ये कोई भी बुरी बात नहीं होती है, हम खुद हिंदी बोलते हैं और सभी जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी में ही बात करते हैं। इवन टीचर्स भी, टीचर्स बहुत पहले से पढ़ के आ चुके हैं तो वो इंग्लिश में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हिंदी में उसका जवाब देते हो तो पूरे कॉन्फिडेंटली देना है, आपको नर्वस नहीं होना है। वैसे तो ऐसा कोई प्रेशर रहता नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही जवाब देना है, आप हिंदी में आराम से दे सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, बेशक से हमारा पूरा सिलेबस इंग्लिश में रहता है, लेकिन आप क्वेश्चन के जो आंसर है वो हिंदी में कर सकते हो। तो पहला दिन आपको इंट्रोडक्शन देना है। रूल्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग कॉलेज के अलग अलग रूल्स रहते हैं। मेरे कॉलेज में जब मैं गई थी तो बहुत सारे रूल्स हमने फॉलो किए थे, इवन अभी भी हमें फॉलो करने पड़ते हैं।
कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं, कुछ रूल्स ऐसे के ऐसे ही हैं। तो आपको जाकर वहां पता चल जाएगा कि हाँ आपको किस तरह से हेयर टाई करने हैं, किस तरह से यूनिफॉर्म वेयर करनी है, किस टाइम पर आपको आना है, कॉलेज के बाहर आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते, एप्लीकेशन कब कब देनी पड़ती है, ये सारी चीजें आपको कॉलेज के जाने के बाद पता चल जाएंगी। हर कॉलेज का अलग रहता है, लेकिन अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। आप बीए नहीं कर रहे हो, बीटेक नहीं कर रहे हो, बीएससी नहीं कर रहे हो, जो आपको रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, आपको जूड़ा लगाना पड़ेगा, जूड़ा बनाकर जूड़ा नेट लगाना पड़ेगा। अगर बॉयज हैं तो भी वो अपनी स्लीव्स को फोल्ड नहीं कर सकते, अपनी शर्ट जो होती है वो उसको हम आउट नहीं कर सकते, पैंट में ही फिट रहनी चाहिए वो। बहुत सारे रूल्स रहते हैं। आप वहां पर कोई भी मेकअप नहीं वहां पर अलाउ होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं आपको करनी पड़ती है। तो फर्स्ट डे जब आप जाएंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, आप जिस भी तरीके से रहते हैं, आप उस तरीके से जा सकते हो, ठीक है। वहां पर आप पहले दिन आप नहीं डरना, लेकिन उसके बाद जब वो चीजें बताएंगे तब वो आपको चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अब आप ये सोचेंगे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की जरूरत तो नहीं थी, बट नहीं, जरूरत थी। उन बच्चों के लिए जरूरत थी जो नर्वस होते हैं, जो कॉलेज जाने से पहले डरते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, बहुत सारे कमेंट है कि मैं अगर हर वीडियो पे, हर कमेंट पे अगर वीडियो बनाऊं तो सारे बच्चों का सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम कब होंगे, एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, कैसा पेपर होता है। मेरे पास ऑफिशियल एग्जाम जो पेपर है वो रखे हुए हैं, क्वेश्चन पेपर, मैं उनको भी आपको दिखाऊंगी। आप उन क्वेश्चन पेपर को देखकर समझ जाना किस टाइप का पेपर आता है और हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। फिलहाल आपका फर्स्ट डे का जो इंट्रोडक्शन वाला दिन है वो आप टेंशन फ्री होके जाना। मैं यकीन दिला रही हूँ आप फर्स्ट डे नर्वस होते, लेकिन अभी प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप फिर नर्वस होते हैं तो मेरी जो वीडियो बनाने का जो मेहनत है वो फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको कॉलेज जाना है, हंसते हंसते कॉलेज जाना है, प्यारी सी पिक लेनी है फर्स्ट डे की, और आप सभी से फ्रेंडशिप करना, बहुत सारे अपने जितने भी क्लासमेट्स होते हैं सबसे आप बातें करना। कोई भी अपने अंदर ईगो एटीट्यूड इस तरीके से नहीं रखना है, सबसे प्यार से बातें करनी है। अपना जो रवैया है वो बहुत ही अच्छे से करना है। आपको किसी से कोई भी जेलसी इस टाइप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान इस, अगर आपका कोई मोटिव होना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ कामयाबी की तरफ, किसी से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें हमारा जो मकसद है, मकसद होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट्स और पॉजिटिव वे में कंप्लीट करने के होने चाहिए। आपको पढ़ना है, आपको अपना जो पैशन है वो फॉलो करना है। आपको क्या, आप इससे ज्यादा, इससे अलग हटके आप क्या चीजें फॉलो करते हो वो चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको भी समझाया। आई होप आपका जो आपका नर्वसनेस थी वो खत्म हो गई होगी। अगर खत्म हुई है, थोड़ा बहुत भी आपको मोटिवेशन मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा चीजें करनी है। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी और मैं अपने पीछे का बैकग्राउंड और बहुत अपना सेटअप मैं हाई कर सकती हूँ। तो प्लीज 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 एक लाइक जरूर कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें कि हाँ दी मुझे मोटिवेशन मिला, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। टाटा बाय बाय।